नमस्कार बा जनता जनार्दन के भोजपुरिया माटी न्यूज चैनल में रउरा के बता दी। और ई जौन हम जहाँ खड़ा बानी ई धरती ना ह, ई स्वर्ग लोक रहे 1990 के समय में, लेकिन आज ई स्वर्ग लोक दिख रहल बा नरक के समान और दिख रहल बा बेदर्द। ई नज़ारा देखे जर्जर तरीके से रउरा ई देखे इस शहर के नज़ारा जौन की छपरा में मढ़ौरा विधानसभा पड़ेला। और मढ़ौरा विधानसभा के जहाँ धरती पे खड़ा बानी ई चीनी मिल की उद्योग फैक्ट्री, जे कि यहाँ के मटन मिल रहे और चीनी मिल रहे। 4 गो एशिया के कंपनी एजवा प्लान करके काम करत रहे, लेकिन 1904 में यह स्थापना भल चीनी मिल और 1998 में चीनी मिल के कुछ चंद गद्दारों के चलते बर्बाद कर देवल गए, एकरा के ध्वस्त कर देवल गए। आई हम एजवा के स्थानीय एक ऐसा व्यक्ति से रूबरू कराएम, ऐसा आदमी से हम बात करे जा रहा बनी कि जी हमेशा चीनी मिल खातिर बिहार के सियासत के हिला के रख देले बा। बिहार के ना केंद्र में भी आवाज़ उठावे खातिर बड़ा बड़ा धमकी भी मिलल बा, बड़ा बड़ा ओकरा ऊपर चेतावनी भी मिलल बा कि बंद करो चीनी मिल का आवाज़, बंद करो चीनी मिल पे बड़ी बड़ी नाराबाजी। आखिर वो शख्स कौन है, आखिर वो लड़का का जुनून क्या है, आखिर उस लड़का का भविष्य कहाँ है, तो मैं मिलाना चाहता हूँ यहाँ के स्थानीय बसंत सिंह राजपूत, जो कि बिहार के एक ऐसे युवा, एक ऐसे तेजवान युवा हैं जो कि अपने पढ़ाई के साथ साथ इस उद्योग को बिहार के हर सियासत में कनकना कर सनसनी खबर बना दिए हैं। आखिर मैं जानना चाहता हूं बसंत सिंह से, यहाँ की जो धरती है, सारण की ये धरती, मढ़ौरा मिल का ये धरती है, आपने शुरुआत किया 7 सालों से, जब से शुरुआत की है चीनी मिल का आवाज़ उठाए। कई बार लोगों ने संतावना दिया, कई बार लोगों ने बोला कि चीनी मिल बनेंगे। देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी, बिहार के कई गणमान्य मंत्री भी बोले, लेकिन आज तक इस पे कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया गया। आखिर क्यों? छोटा सा परिचय बताइए। देखिए भैया, परिचय तो है जो आपने बताया, मैं उतना बड़ा कोई काम नहीं कर दिया हूँ कि इतना बड़ा परिचय दिया जाए। बस मेरा नाम बसंत सिंह राजपूत हुआ और ये चीनी मिल 90% लोगों को रोज़गार देती थी। ये चीनी मिल, इस ज़मीन का बहुत ज़मीन इसी तरह बंजर पड़ा हुआ है। 1500 एकड़ फैक्ट्री की ज़मीन बंजर पड़ी है। इसी से जो जुड़ा हुआ था मॉर्टेन टॉफ़ी, आज कैडबरी ने कब्जा कर रखा है। 90 के दशक में उस मॉर्टेन टॉफ़ी ने कब्जा कर रखा था। और यहाँ पे बगल में आपको सारा इंजीनियरिंग था, युगांडा, न्यूजीलैंड, बहुत रसिया, यहाँ से रोलर पार्ट्स बन को जाते थे। इस चीनी मिल के लिए मैंने बहुत आवाज़ उठाया। 2018 में मैंने एक कविता लिखी थी इस पर, बहुत से वीडियो मैंने बनाया इसका, और ये मुद्दा मतलब ज़मीन के नीचे चला गया था। बगल में प्रशासन है, सब कुछ है, शासन है, सब कोई है, पर देखिए आप कहाँ जा रहा है इसका सामान, आप देख ही रहे हैं। एक बात जानना चाहते हैं कि आपने जब ये चीनी मिल का आवाज़ उठाया, क्या सोचे थे पढ़ाई के समय, और इतने बड़े सोच के साथ इस चीनी मिल उद्योग को फिर से शुरुआत करने का विचार कहाँ से उत्पन्न हुआ? देखिए, यहाँ मेरा घराना साहित्य से जुड़ा हुआ है। मेरे बाबा बिहार के कीर्तनकार थे और कवि थे, कलाकार थे। उनका नाम है स्वर्गीय फुलेना सिंह। मेरे बाबा की मित्रता बहुत बड़े बड़े कलाकारों से थी। मलिक भिखारी ठाकुर जी उनके परम मित्र थे। उनको गायकी की शिक्षा बाबा महेंद्र मिश्र जी से मिली थी। तो ये लोगों ने कहा कि बसंत, उस समय मैं लिखता उगता नहीं था, दोस्तों को पीस मनोरंजन टाइप का, कुमार विश्वास टाइप का मैं लिखता था। तो यहाँ के लोगों ने कहा, किसान परिवारों ने कहा, युवा साथियों ने कहा कि बसंत, आप एक साहित्यिक घराने से आते हो, इस चीनी मिल के लिए कुछ लिखो। मैंने कहा मैं लिखूंगा। एक दिन रात को 12-1 बजे रात बज रहा था, तो मैं डर के, लाइट बंद था घर का, और पिताजी माँ सोई हुई थी, तो मैं लाइट जलाया नहीं, छोटी मोबाइल थी, और उस मोबाइल का टॉर्च जलाकर इस कविता को लिखा। और सिर्फ 5 से 7 मिनट में 1904 से लेकर कहानी से लेकर ये 2018 तक का दर्द मैंने लिख दिया। वो दर्द लिखा जो इस यहाँ के किसान परिवार हैं, जो उनका भी दर्द लिखा, जो इस फैक्ट्रियों की आस में गुजर गए, और उनकी कई पीढ़ियाँ इसी इंतजार में बूढ़ी हो गई कि मेरे बाप का, मेरे नाना का, दादा का बकाया हुआ पैसा मिलता। ये चीनी मिल 12 प्रखंडों को रोजगार देती थी सर, 12। और 90 के दशक में ये शहर बड़ा गुलजार रहता था। 1940 में जब ये दशक की बात है, 1960 में, 70 में, 80 में, 90 में, ये शहर लंदन और अमेरिका जैसा था। 4 फैक्ट्रियाँ, उत्तर बिहार की सबसे पहली चीनी मिल है ये। और ये शहर इतना गुलजार रहता था, इतना खूबसूरत, यहाँ सिनेमा हॉल हुआ करता था।
ये शहर चारों तरफ लाइटम लाइट था उस वक्त। अभी जो बिहार के बेहतरीन बेहतरीन जो नगर निगम है, जो मतलब राजधानी के अगल बगल है, जो लाइटम की व्यवस्था नहीं थी उस समय 1940 और 1970 और 90 के दशक में ये शहर उस तरह लाइटम लाइट एरिया था। लगता था कि हम लोग कोई बहुत बड़े पर्यटक स्थल पे आ रहे हैं। ये चीनी मिल खत्म है, अब ये राजनीति हुई है सिर्फ इस पे। राजनीति की जो बात करें, आपके ऊपर जब से शुरुआत किए चीनी मिल के ऊपर बयान जब से लेने लगे, मीडिया में अपने लोगों को अपने कविता के माध्यम से जनता जनार्दन को शुरुआत करने लगे, संदेश देने लगे, जो युवा पीढ़ी चीनी मिल को जानते नहीं थे उनको बताने का शुरुआत किए, तो कई लोगों ने आपको धमकी भी दिया है, ये सुनने को मिला है। बड़ी खबर ये है। दूसरी बात हम जानना चाहते हैं कि जब यहाँ की जो कई करोड़ रुपया जो है आप कह रहे हैं कि यहाँ की जनता जनार्दन का पैसा बकाया है, यहाँ की जो गरीब जनता का पैसा बकाया है, तो इस गुलजार चीनी मिल का उद्योग का सबसे बड़ा ब्याज जब आपके ऊपर धमकी आए तो क्या आपने महसूस किया उस समय? देखिए, महसूस हुआ, मेरे पिताजी को कॉल गया था घर पे कि सर अपने लड़का को मना कीजिए क्योंकि सांसद महोदय एक्शन ले रहे हैं। एक्शन मेरे पे नहीं ले रहे हैं, जो फैक्ट्रियों में सामान इधर उधर कर रहे थे, तो ऐसा कंप्लेन गया था घर में कि नहीं बोलना चाहिए माइक पे, फिर भी मैं बोल दे रहा हूँ कि सांसद महोदय कार्रवाई कर रहे हैं जो इधर से सामान इधर उधर कर रहे हैं यहाँ पे। तो उस समय मेरे घर कंप्लेन गया था। पिताजी कहे थे कि आप मत दीजिए इंटरव्यू बयान, इस ये प्रोटेस्ट छोड़ दीजिए। लेकिन फिर भी बिहार में एक बहुत अच्छे लोग हैं, यंगस्टर जनता जंक्शन है, उन्होंने बड़ा प्रेरित किया। वो आए और उस पर मैंने कस को धोया। उसके बाद में रुका नहीं, इंडिया टुडे वाले आए, आज तक वाले ग्रुप थे, बहुत सारे लोग, सभी चीज़ों तक चैनलों तक इसका मुद्दा लेगा सर। बड़ा दर्द है सर इस चीज़। पहले तो दुख नहीं होता था, जब इस यहाँ से गुजरता हूँ ना सर, बहुत दुख होता है। और जो आप लोग कहते हो ना यहाँ के निवासी कि बसंत चीनी मिल नहीं चलेगी क्या, मैं कोई अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान हूँ जो 500 करोड़ की फिल्म बना लूँगा और ये 200 करोड़ की प्रोजेक्ट की फिल्म बना दूंगा? जिसे चुनते हो एक बार आप सोच समझ के चुनो ना। मुझे तो राजनीति में नहीं आना है। ऑफर मिला था, उम्र 22 साल है साहब, जीतता या नहीं जीतता, एमएलए का टिकट का ऑफर मिला था, पर मैंने वहाँ क्षमा मांगा। मैंने बोला कि मैं राजनीति घराने से नहीं हूँ, राजनीति में नहीं जाऊँगा, क्योंकि सच को सच और गलत को गलत कहने के लिए राजनीति प्लेटफॉर्म नहीं होता है। मैंने आपका कहना है देश ने कुमार विश्वास को क्या किया? कुमार विश्वास ने, आज भाजपा की सरकार है, उस पार्टी को भी एक कभी नहीं बनाया था और आम आदमी पार्टी को कभी नहीं बनाया। डॉक्टर कुमार विश्वास ने अपनी संपत्ति से लेकर अपनी नौकरी तक गंवा दी, प्रचार के लिए पैसा दिया, उन्होंने गाड़ी दी, और उसके बाद उनके साथ क्या हुआ? वहीं से मैंने सीख लिया कि राजनीति वो प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पे खड़े होकर सही को सही और गलत को गलत कहना चाहिए। वही मैंने निर्णय लिया कि राजनीति में मैं कभी नहीं जाऊंगा। और कविता मैंने सुनाया सबको। आइए आपको कविता की हम बात तो बाद में जिक्र करेंगे। खास बात जानना चाहते हैं कि आप दिखाइए लोगों को, बिहार के लोगों को मैं दर्शकों को दिखाना चाहता हूं, और दर्शकों को मैं ये स्क्रिप्ट दिखाऊंगा। एक बात मुझे बहुत बड़ा खट रहा है कि अब चीनी मिल सेल्फी जोन बन गया है। सेल्फी जोन, फोटो खिंचवाओ और बिहार को बेइज्जती करो। ये शर्म आना चाहिए यहाँ के नेताओं को और यहाँ के लोगों को, जो ये बात सुनने को मिल रही है मुझे। ये चीनी मिल सेल्फी लेने के लिए और पूरे बिहार में बदनाम करवाने के लिए ये रह गया है। यहाँ लोग सेल्फी लेते हैं तो लोग मजाक उड़ाते हैं लोगों की, अपना इतिहास को दिखाते हैं चीनी मिल है। शर्म आनी चाहिए। और सुन लीजिए आप लोग, जो इन फैक्ट्रियों का ईंटा और लोहा ले जा रहे हैं ना सर, आज जो यहाँ पे खुदाई कर रहे हैं ना, इसका खुदाई नहीं कर रहे हैं आप अपने भविष्य की खुदाई कर रहे हैं। और जो आपके घर में जो दीवार है ना, उस दीवार के नीचे नींव को खोद रहे हैं। एक दिन वो दीवार भी गिरेगा। अभी बाइक खरीद लीजिए, मोबाइल खरीद लीजिए और एलसीडी घर में लगा लीजिए और गाड़ी पर बैठ जाइए इस चीनी मिल का सामान चोरी कर कर बेच कर आप लोग। मैं कार्रवाई की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक बार सोचिएगा, जब ये जमीन ही नहीं रहेगा और ये नहीं रहेगा, यहाँ पे कम से कम इथेनॉल फैक्ट्री भी तो लगे। इसके लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाते हैं आप लोग? मैं ही आवाज़ उठाऊं? अरे यार, कम से कम आप लोग भी आवाज़ उठाइए। यहाँ के जब हम कुछ युवाओं से बात किए, यहाँ के जनता जनार्दन से बात किए, तो उन लोगों का कहना था बसंत जी कि यहाँ के उद्योग के जो मंत्रालय हैं, बिहार सरकार के जो मंत्रालय हैं, यहाँ पे जनसंख्या बढ़ गई, इसके चलते उद्योग नहीं लगाया जा रहा है। आखिर क्यों? आखिर क्यों? आगे जाइए, आप आगे जाइए। आइए, मैं कैमरे में कैद ये तस्वीर मैं दिखाना चाहता हूँ, एक्सिक्यूटिव वो तस्वीर जो कि चीनी मिल के उद्योग से जाना जाता था। ये जो फैक्ट्री है, या जो आप ये फैक्ट्री देख रहे हैं, कई यहाँ पे फैक्ट्री एक से एक चीनी मिल के नाम से जाने वाले ये सारे बंजर पड़ गए हैं। यहाँ के सारे मशीन चोरी हो गए, सारे मशीन। ये देखिए, ये नज़ारा, इतनी बड़ी मशीनें थी यहाँ पे,
मैं फर्स्ट बार 2018 में वीडियो शूट किया था, और जब मैं वीडियो शूट कर रहा था मुझ पे ईंट और पत्थर मारा जा रहा था। बार बार रोक कर मैं वीडियो शूट किया, यहाँ पे दोस्तों को बुलाया था कि यार ऐसा बात हो रहा है, यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी मशीनें थी, कौन ले जा रहा है, आप ही बताइए ना, मुझ पे तो कार्रवाई हो जाएगा बोलने पे। यहाँ पे डीएसपी ऑफिस है ना सर, 10 कदम पे डीएसपी ऑफिस है ना, 10 कदम पे यहाँ 30 मीटर पे, यहाँ पे 50 मीटर पे एसडीओ आवास है, डीएसपी आवास है, यहाँ पे 25 मीटर पे यहाँ पे थाना प्रभारी का आवास है, थाना प्रभारी है, फिर भी बावजूद देखिए यहाँ का सामान सब चोरी हो रहा है। जो मैं कैमरे पे बोल रहा हूँ, इसका कहीं मुझे नतीजा अच्छा ना मिल जाए। ये नतीजा के तो बात हम जानते हैं, नतीजा जो भी मिलेगा हमारे साथ, हम आपके साथ हैं, हमारा चैनल आपके साथ है, क्योंकि सच के साथ और साहस है, जुनून है दिखाने का। हम एक युवा हैं और सच के साथ आगे बढ़ने का हौसला रखते हैं। आगे मैं कैमरे में कैद अपने दर्शकों को दिखाना चाहता हूँ। ये नज़ारा आप देख रहे हैं, ये चीनी मिल का जो ये नज़ारा आप देख रहे हैं, कितनी खतरनाक और कितनी दर्दनाक बन चुकी है, जो कि यहाँ से कई गरीब परिवारों का नेवाला चलता था, कई लोगों का भोजन चलता था, 12 प्रखंडों को रोजगार देती थी साहब। और यहाँ का किसान जब फैक्ट्री बंद हुआ, रो रो कर यहाँ से जा रहे होंगे, उनकी आत्माएं यहाँ पे भटक कर रोती होंगी, लेकिन आप और हम नहीं सुन सकते हैं। उन आत्माओं का दर्द भी मैंने लिखा था सर। और ये चीनी मिल हुई, और देखिए कितना खूबसूरत यहाँ पे स्टार्टअप था जब वो शुरुआत हुई थी। और ये बगल में डिस्टिलरी, ये डिस्टिलरी में अभी हम लोग खड़े हैं, यहाँ पे शराब बनती थी, ये शराब फैक्ट्री था। बिहार सरकार एक तरफ कह रही है कि शराब बंद कर दिया गया है, और देखिए शराब फैक्ट्री था हमारे बिहार में, और बिहार में खुलेआम अभी भी शराब बिक रही है। फैक्ट्री पहले था, ये फैक्ट्री शराब की नहीं है, यहाँ से बंद नहीं रही है, ये बहुत पहले फैक्ट्री थी जब ये चीनी मिल चला करती थी, इससे अटैच में था। और इसी के बगल में इसी का ब्रांच है, और इसके बगल में मॉर्टेन का ब्रांच है, मॉर्टेन, और इसके 10 कदम दूर पे सारा इंजीनियरिंग है। देख सकते हैं आप, देखिए सामान ही तो कहा जाता है बसंत जी, हम जब बचपन में थे तो हमारे पिताजी मॉर्टेन लाया करते थे, बोलते थे कि हमारे मढ़ौरा का ये मॉर्टेन बना हुआ है। वो मैंने चखा है और बहुत ही इंटरेस्टिंग था वो। और आज वो जब मैंने देखा ये इतिहास की जो बंजर स्थिति ये देख रहे हैं, तो मुझे आंखों में आंसू आ रहे हैं, वो दर्द आ रहे हैं कि आखिर ये राजनीति दोगली क्यों कर गई, क्यों किया गया यहाँ के हमारे लघु उद्योग क्षेत्रों को। 4 शब्दों में कहना चाहूँगा सर, 4 शब्दों में कहना चाहूँगा। बड़ी बड़ी कविताएं मैंने लिख दी, वो टाइम भी है, बहुत लगेगा आपको वीडियो में, कि 4 फैक्ट्री आप जो कह रहे हैं ना दर्द, इसका इतिहास क्या था, इसकी मिठास क्या थी, पूरे हिंदुस्तान में पहचान क्या थी, कुछ पंक्तियों में सुनिए सर। 4 फैक्ट्री पुरखों की विरासत पे, अरे 4 फैक्ट्री पुरखों की विरासत पे, सब राजनेताओं ने राजनीति की, अरे सब राजनेताओं ने राजनीति की। चीनी मॉर्टन आयरन शराब, अरे चीनी मॉर्टन आयरन शराब, कर दिया इनको सभी ने कंगाल। ईंट ईंट बिक रही मढ़ौरा चीनी मिल, ईंट ईंट बिक रही सारण इंजीनियरिंग। मैं तो कई बार से कह रहा हूँ, बहिष्कार करी नेता सभी पार्टी के, बहिष्कार करी नेता सभी पार्टी के लोकसभा विधानसभा चुनाव में, तब जाके अच्छा प्रहार हुई, अच्छा संदेश जाई मन पड़ी सरकार के। मढ़ौरा चीनी मिल के राजनीति पे रोटी सेकाई बड़ी बड़ी सरकार के, आई पार्ट्स पुर्जा बेचाता होता बुलेट ट्रेन की रफ्तार से। चीनी मिल के कई स्टाफ परलोक सिधर ले रोजगार पावे के अरमान में, और पीढ़ी दर पीढ़ी बुढ़ाइल जुबानी जंग के मैदान में। उनकी जितनी सारी पीढ़ियां थी साहब, वो इसी इंतजार में बूढ़ी हो गई, मर गई, मेरे बाप दादा का बकाया पैसा मिल जाता सर। बहुत दर्द है सर इस चीनी मिल का। कहा जाता है कि यहाँ के जो गरीब परिवार का अभी भी 20 करोड़ रुपया बकाया है। अभी तक इस पे कोई सरकार ने बड़ी एक्शन नहीं लिया। कितना बार इस चीज़ को केंद्र में भी उठाया गया, सांसदीय विधान परिषद में भी उठाया गया। मैं सांसद महोदय का शुक्रगुजार भी करता हूँ। लोग कहते हैं सांसद महोदय से बसंत का बहुत नफरत है। नफरत क्यों होगा साहब, उनका एजुकेशन कोई साधारण नहीं है, पूर्व मंत्री रह चुके हैं भारत सरकार में। मैं उनसे गुजारिश करता हूं सर से कि कम से कम सर चीनी मिल का नहीं, अब सरकार जब ये कर रही है तो आप चीनी मिल का बाद में प्रोसेस इथेनॉल की तो शुरुआत करवाइए। आप अभी तक बयान नहीं दिए सर लोकसभा में या विधानसभा में। यहाँ के विधायक से भी मैं आग्रह करूंगा, माननीय विधायक श्री जितेंद्र राय जी से भी, कि आप इथेनॉल की फैक्ट्री के लिए यहाँ पे आवाज़ उठाइए। गोपालगंज के सांसद आवाज़ उठाए, वहाँ पे आपका फर्ज बनता है, आपका दायित्व बनता है। माननीय विधायक जितेंद्र राय जी, आपके पिताजी भी यहाँ पे विधायक रह चुके हैं।
ये आपका गढ़ माना जाता है। आप 3 बार यहाँ से विधायक रहे हैं। इस मिट्टी का कर्ज अदा कीजिए सर, इस मिट्टी का कर्ज अदा कीजिए। ये मिट्टी और इस मिट्टी में जो आपका इतिहास बनेगा, आने वाले दिनों में आपके नाम को गुणगान किया जाएगा। लेकिन अब देखिए, कहा जाता है 15 सालों से राज सत्ता में है, 20 सालों से है, 25 सालों से है माननीय सांसद और माननीय विधायक जितेंद्र राय जी, और आप देख रहे हैं कि कभी लोग कुछ बोलते नहीं हैं इस पे। बताया जा रहा है कि जब बिहार के और देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जब मढ़ौरा में आगमन हुआ था, उन्होंने भी कहा था, वादा किया था कि चीनी मिल का शुरुआत होगा, नहीं तो कोई बड़ा मिल का शुरुआत होगा। उन्होंने तो साफ शब्दों में कहा था, देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि मैं मढ़ौरा की मिठास को वापस करूंगा। तो कहाँ रही वो मिठास? 2 बार आ चुके, लेकिन कहाँ रही वो मिठास? इस पे कोई बड़ा बयान मिठास तो नहीं आई है सर। एक कवि हूँ सर, बोल दूंगा तो सर खराब लग क्यों नहीं? जाएगा हमारे जनता को जानना चाहते हैं, जनता सुनना चाहती है। उनको भी बोलूंगा जिन लोगों ने ऊख की खेती करवाई थी, और 2007 में 5 में सुशील कुमार मोदी आए थे, यहाँ नींव डाला गया था, ऊख की गन्ने की खेती हुई और किसानों ने कई एकड़ में खेती की और वो फसल यूं ही बर्बाद हो गए। उस पर मैंने 2019 लोकसभा चुनाव में लिखा था, लेकिन उसको प्रधानमंत्री की रिस्पेक्ट के लिए मैं नहीं पढ़ा था कि अपमान होगा, लेकिन अब मैं पढ़ूंगा उसको। ऊख के बिया बुआ गई, ऊख के बिया बुआ गई, कई फसल कटा गई। ऊख के बिया बुआ गई, कई फसल कटा गई, अब बिना पैसा के बिका गई। वादा करे वाला अपन वादा भुला गई, किसान के बकाया पैसा पानी में समा गई। अब मन करता हमहू लड़ ली लोकसभा चुनाव, मन करता हमहू लड़ ली लोकसभा चुनाव, पर का करी मढ़ौरा चीनी मिल के ईंटा ढहा गईल, आ सारा सामान बिका गईल। आ न तो हमहू जीते खातिर चुनाव 2-4 गो बोती चुनाव में बीज, आ चलखवन के वोट लेवे खातिर दुनू हाथ से लेती खींच। आई हो दादा, 2019 लोकसभा चुनाव आ गईल, ऊख के बिया बुआ गईल, कोई फसल कटा गईल, बिना पैसा के बिका गईल। जय हो प्रभु। ये बात बहुत बढ़िया उम्र बात ई बतावत तनी रउरा कि जौन ई शब्द के जौन प्रयोग कैले बानी चीनी मिल खातिर, वाकई में दिल छुए वाला बात बा। आगे हम अपना जनता के दिखाए के चाहतनी, उद्योग के नगरी के ई नगरी ना दलाल के नगरी बन गई बा, ये उद्योग के नगरी ना ये जवा चंडाल के नगरी बन गई। एकरा के कहीं तक कई दलाल के हाथ में कई करोड़ रुपया के एजवा के ये जौन लोहा बा बेच देवल गए। आखिर क्यों? आगे मैं दिखाऊंगा अपने जनता से। पटना का जो गोल घर है, हाँ, उससे थोड़ा सा कम स्टॉक था, समझ लीजिएगा चीनी मिल का सामान का स्टॉक। आप जल्दी से चलिए, मैं वो स्टॉक ऑफिस दिखा रहा हूँ। ये कैंपस है, यहाँ पे देख रहे हैं इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों और इतना बड़ा बड़ा लोहा रखा हुआ है। कैमरा मैन अपने भाइयों से कहूंगा, ये देखिए, आप जरा दिखाइए, ये कैमरे में को दिखाइए और माननीय देश के प्रधानमंत्री तक पहुंचाइए इस बात को, मुख्यमंत्री और हमारे शाहनवाज हुसैन साहब तक इस वीडियो को पहुंचाइए, जो कह रहे हैं विधानसभा में कि चीनी मिल की जमीन कोई भी बंजर नहीं रहेगी। तो शाहनवाज हुसैन साहब से, जो हमारे उद्योग मंत्री है सर, आपसे हाथ जोड़कर विनती है, इस शहर की खूबसूरती को लौटा दीजिए सर। अटल और आडवाणी साहब का अगर पहचान वाली पार्टी अभी भी बची है तो देश के प्रधानमंत्री को सपने को साकार करवाइए सर। उन्होंने वादा किया था कि इस चीनी मिल का हम मिठास वापस कर देंगे, मढ़ौरा का मिठास वापस कर देंगे। इस मढ़ौरा का गौरवशाली इतिहास रहा है, आप देख सकते हैं। आगे भी मैं कैमरे में कैद ये तस्वीर आप देख रहे हैं, एक्सिक्यूटिव तस्वीर है, लाइव तस्वीर आप देख रहे हैं। इतनी खूबसूरती को ये बंजर तस्वीर बना दिया गया है। जा कहा जाए कि इसको, इस तस्वीर को, इस कैमरे में कैद आप देख रहे हैं इस भूमि को, इस औद्योगिक फैक्ट्री को, तो वाकई में ये फैक्ट्री बंजर हो गया है। वाकई में ये फैक्ट्री अब ये फैक्ट्री नहीं रहा, दलालों का बाजार बन गया है। आइए मैं कैमरे में आगे कैद में दिखाना चाहता हूँ कुछ ऐसे तस्वीर जो कि दर्दनाक घटना हुआ है, जो कि काटा गया है और उस लोहा को कहाँ सप्लाई हुआ है किसी को भी पता नहीं है। आगे मैं एक्सिक्यूटिव तस्वीर में दिखाना चाहता हूँ, आइए मैं दिखा दूँ। देखिए यही चीनी मिल जहाँ पे वो मेन प्रोसेस था, ये वो भट्टी है। भट्टियाँ कैमरामैन साहब से मैं चाहूँगा कि कैमरामैन साहब आप दिखाइए, ये भट्टियाँ है जो ये बसंत जी बता रहे हैं कि चीनी मिल का ये भट्टी है। इस भट्टी में ईख जो रहता था, ईख डलाता था, यहाँ आग के प्रोसेस किया जाता था, आग लगाया जाता था, पाग किया जाता है जो, पाग। और ये मशीन थी पूरा प्रोसेस की चीनी मिल जो बनती थी, यही प्रोसेस द्वारा यहाँ मशीन से चलाया जाता था। और ये सब भट्टियाँ हैं, और भट्टी के बगल में वो देखिए चिमनी गिरा हुआ है, वो चिमनी है। देखिए हमारे एक्सिक्यूटिव नहीं गिरा है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब और माननीय सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी साहब, ये चीनी मिल नहीं गिरा है,
ये जयप्रकाश नारायण जी का और राजेंद्र बाबू जी की धरती का ये स्वाभिमान गिरा है, ये पहचान गिरी है इस धरती की, ये पहचान गिरी है। देख लीजिए आँख खोलकर माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी और हमारे आदरणीय बिहार के उद्योग मंत्री जी, ये सारण जिला जेपी बाबू की धरती, और 2-3 मुख्यमंत्रियों को ये जिला के गुरु ने दिया था। जयप्रकाश बाबू के उंगली पकड़कर राजनीति सीखे, जेपी बाबू के उंगली पकड़कर राजनीति सीखे लालू प्रसाद यादव जी और उनके मित्र ये तेजस्वी, क्या नाम है उनका, सॉरी, नीतीश कुमार जी। डिप्टी सीएम भी बने तो अपने पिता के जो संस्कार मिला था जेपी बाबू के बदौलत वो तेजस्वी यादव बने। इतने सारे मुख्यमंत्रियों को दिया। दरोगा राय मुख्यमंत्री इसी चीनी मिल के वो ये लीडर थे और वो भी मुख्यमंत्री बने थे। और देख लीजिए इसका इतिहास और इसकी पहचान वो गिरी हुई है, वो गिरी पड़ी है इस जिला की पहचान। जेपी बाबू की पगड़ी वो गिरी हुई है। जेपी बाबू को ये जिस तरह ये अपमान किया जा रहा है, उनके नाम पे विश्वविद्यालय की ये कंडीशन है, उनमें से 5 से 6 विश्वविद्यालय में जो क्लास में पढ़ाई होती है रजिस्ट्रेशन, उसको राज्य सरकार रजिस्ट्रेशन नहीं दी है। कई वर्षों से 17 साल से उसका फंड पास नहीं हुआ है। वीरेंद्र नारायण यादव जी से मेरी उस दिन मुलाकात हुई थी। मैंने कहा था कि आप 2 साल पहले मुद्दा उठाए थे, वो काम कहाँ तक पहुँचा। उन्होंने कहा कि मैं सदन में जाऊँगा तो फिर पूछूंगा, आपसे बताऊँगा। अभी तक कुलपति आवास नहीं है, उन्होंने जिक्र किया था उस समय। लाइब्रेरी रूम नहीं है, पुस्तकालय नहीं है, परीक्षा भवन नहीं है। और माननीय देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जेपी बाबू आज नहीं होते तो केंद्र में भाजपा की सरकार नहीं होती। राष्ट्रवादी जो सोच है भाजपा की आज वो पनप नहीं सकती थी। और वो जयप्रकाश बाबू का जो स्मारक बना है जेपी यूनिवर्सिटी में, साहब वो स्मारक नहीं लगता है कि सर कोई कठपुतली बना दिया गया है, और बिना छत का उनका स्मारक है। जिन्होंने भाजपा की और केंद्र सरकार की और जिन्होंने भारत को बचाया, वो बिना छत के जेपी यूनिवर्सिटी के आंगन में खड़े हैं। आदमकद उनकी मूर्ति, इस पे बोलने वाला कोई नहीं है। जेपी बाबू के यहाँ से भी बात हुई परिवार से, उन्होंने कहा वो मूर्ति है, वो तो उनका अपमान है, वो मूर्ति नहीं बना है, आदमकद मूर्ति नहीं है। ये देखिए यहाँ चीनी मिल की प्रोसेस थी। अब बगल में जो है वो बगल ये आप कैमरे में कैद आप देख रहे हैं लाइव एक्सिक्यूट, ये वो तस्वीर हमारे बसंत सिंह राजपूत के द्वारा आप देख रहे हैं। ये जो देख रहे हैं हम कि देख रहे हैं कि सारे ये यहाँ की जो ये आप देख रहे हैं कि ये काट लिए गए हैं, इसको चोरी कर लिया गया है। काट के यहाँ के सारे लोहे हैं, इसको काट लिया गया है। ये आप देख रहे हैं इसकी यूट्यूब तस्वीर हमारे कैमरे में कैद हो रहे हैं। आप देख रहे हैं कि इसको किस तरह से काटा गया है, किस तरह की इसे पीट कर तोड़ा गया है। ये ज़्यादा दिन का ये घटना नहीं है, हमें लग रहा है कि 2 मंथ या 3 मंथ का ये घटना है। आप देख रहे हैं ताज़ा ये काटा गया है, एकदम ताज़ा है। कैमरे में कैद हमारे ये तस्वीर आप एक्सिक्यूटिव देख रहे हैं। मैं आपको वो स्टॉक भी दिखाता हूँ जहाँ चीनी का बहुत बड़ा स्टॉक रखा जाता था, वो स्टॉक भी दिखाता हूँ। आइए मैं पीछे ले चलता हूँ। अब यहाँ का कवर किसी मीडिया ने नहीं किया है। आइए मैं दिखाना चाहता हूँ वो तस्वीर, वो एक्सिक्यूटिव खबर दिखाना चाहता हूँ, जो सनसनी खबर जहाँ पे चीनी मिल का स्टॉक कहा जाता था, पूरा वहाँ पे मंडली चीनी मिल का रखा जाता था। पूरे ये तस्वीर जो एक्सिक्यूटिव हमारे चैनल के माध्यम से आप देख रहे हैं, वाकई में ये तस्वीर देखने वाला है। अब ये तस्वीर देखने युग नहीं रहा, फोटो खिंचवाओ और बिहार का बेइज्जती कराओ। इसको पुश कर दीजिए। आइए मैं ये तस्वीर में दिखा दूँ जो यहाँ के स्टॉक कहा जाता है कि यहाँ पे स्टॉक रखा जाता था। यहाँ पे इतना बड़ा स्टॉक था चीनी मिल का, और ये इसका मतलब कुछ ऐसा इतिहास मैंने देखा था कि जो टाटा बिरला अंबानी जो न्यू डाले फैक्ट्रियाँ खोलने के लिए, तो उसको प्रथम कानून जो संसद में पास करवाना था संविधान में, इसी फैक्ट्री ने वो कानून बनवाया था पूरे देश के लिए। और इस फैक्ट्री का ये हाल है। आइए कैमरामैन भाई साहब मैं आपको दिखाता हूँ। आइए कैमरे में कैद हो रही ये तस्वीर आप सभी दर्शक देखा था नहीं, ये देख रहे हैं ना कैंपस, ये कैंपस देखिए कितनी बड़ी ये कैंपस है। और इस कैंपस में चीनी मिल का स्टॉक रखा जाता था। ये सभी मशीन थे, चीनी मिल ये सब मिल का प्रोसेस था यहाँ। ये सब सारा चीनी मिल का प्रोसेस था। ये सब सारे आप देख रहे हैं बंजर हो चुके हैं ये ज़मीन, और इस ज़मीन के सारे आप लोहा रड कहिए तो सब चुरा लिए गए हैं। मैं अपने कैमरामैन साहब से कहूँगा, भोजपुरिया माटी के संस्थापक यहाँ पे उज्जवल निर्मल जी हैं, सभी स्टाफ हैं यहाँ पे अवेलेबल हैं, उपलब्ध हैं। ये ज़रा खूबसूरती दिखाइए साहब, ये दिखाइए इस शहर को किस तरह वीरान कर दिया गया है, कब्रिस्तान कर दिया गया है। दिखाइए इन लोगों को और दिखाइए बिहार के। वो देखिए क्या लिखा है,
लेबोरेटरी लिखा हुआ है। लेबोरेटरी लिखा हुआ है, कैमरे में जूम किया जाए उस दृश्य को, ये दर्दनाक दृश्य वो देख रहे हैं, लेबोरेटरी लिखा हुआ है, वहाँ पे टेस्टिंग होता होगा चीनी कैसी स्वाद में बन रही है। यहाँ पे कुछ दिन पहले जब हम लोग आते, ये देख रहे हैं आप, ये जी जी। जब रेलवे ट्रैक से हम लोग पार करते हैं, रेलवे ट्रैक जो मसरक से और थावे से आती है, वहां से जो दृश्य था, इतना शानदार दृश्य था। इसी प्रोसेस से होकर सभी मशीनें चीनी मिल बनती थी। देखिए यहाँ पे ये लेबोरेटरी था, यहाँ पे इसका लेबोरेटरी था। ये बाउंड्री है, ये बाउंड्री सिर्फ बचा हुआ है कि मतलब यहाँ पे लोगों ने धमका कर लोगों को मारते हैं, पीटते हैं कि बाउंड्री मत तोड़ो, लास्ट ये बाउंड्री है। ये सभी बाउंड्रियों को तोड़ दिया गया है, लेकर चल। वो देखिए वो गोदाम, इसका गोदाम है, उसमें कम से कम 40 ट्रक उसमें चीनी रखा जा सकता है। उस गोदाम में उधर वो जितना अभी है उसमें 40 ट्रक माल उसमें लोड हो सकता है अभी। और इतना ये नज़ारा दिखाइए। यहाँ से देखिए जो पिक्चर प्लेस ऑफ मरहौड़ा शुगर इंडस्ट्री दिखाया जाता है, जो पिक्चर प्लेस ऑफ सारण इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट है, वो प्लेस पे मैं आपको ले चलता हूँ। जगह के कहल जाला कि दृश्य और बिहार के मानचित्र पर जौन स्थापित कल गई ई मरहौड़ा मिल में चीनी मिल, ते मरहौड़ा चीनी मिल के उद्योग के अब उद्योग नगरी ना रह गई बा, अब ई कंगाल नगरी बन गई बा। एकरा के कहीं तो फोटो खिंचवाओ और बिहार के बेइज्जती कराओ। आई तमाम हम दिखाए के चाहते हैं, वो कैमरा में कैद हुई तस्वीर जौन आज संसद पूरे बिहार में ये देखेंगे। ये आप देख रहे हैं कि अभी भी ये जो पानी आप हैं, ये चीनी में जो चीनी बनती थी और जो डिस्टिलरी का जो वेस्टेज सामान होता था, यहाँ से इसी रास्ते से निकाला जाता था। और वो उसका मेन गट वो है, देखिए वहाँ पे वो है। और ये शहर, मैं कहना चाहूँगा ये कैमरामैन भाई साहब से, थोड़ा आप इसको दिखाइए चारों तरफ से, ये क्या शहर था, ये थोड़ा अच्छे से कवर कीजिए आप थोड़ा सा इसको। ये आप ये पानी बरसात का लगा हुआ है कि आई मीन ये कैसा पानी है? वो उसी वक्त का है, उसी